नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, जैसा कि संविधान में अनुसूची 1 में करा चुका हूँ, ठीक है। अब अनुसूची 2 पे आते हैं। कल मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, लेकिन आज उन ट्रिक्स की हम बारीकी में जाएंगे थोड़ा, ठीक है बच्चों। देखिए, शेड्यूल 2 यानी कि अनुसूची 2 भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के विषय में, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एलए यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बच्चों। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीएजी होता है हमारा नियंत्रक महालेख परीक्षक, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एजी यानी कि भारत का महान्यायवादी, ठीक है बच्चों, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, जिसका वर्णन केस में देखने को मिलता है आर्टिकल 86 में भारत का महान्यायवादी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका महाधिवक्ता, ठीक है। क्या आता है? महाधिवक्ता, जो क्या होता है हमारा सॉलिसिटर जनरल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इन सब की जो सैलरी है, इन तीनों की जो सैलरी है, वो सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। एजी और सॉलिसिटर की जनरल की जो सैलरी होगी उन्हें प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा आगे देखते हैं। इनकी जो सैलरी है उसको सैलरी को रिटेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेनर कहते हैं। देखो बच्चों, वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे और थोड़ा समझ लेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एजी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसे लॉ ऑफिसर भी कहते हैं जिसको अपन लोग, ठीक है। जिसका काम होता है भारत में इंश्योर करना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी एक और खूबी है, यह सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा में किसी में भी ये बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला तथा संसद में बहस करने का अधिकार इसको नहीं दिया गया है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जब प्रेसिडेंट का पद महाभियोग पर लगे, यानी कि प्रेसिडेंट पर महाभियोग लग जाए, तब प्रेसिडेंट की वकालत भी एजी ही करता है, ठीक है बच्चों। और जो भारत का सबसे बड़ा महाधिवक्ता होता है उसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है बच्चों, सॉलिसिटर जनरल यानी कि महाधिवक्ता। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अनुसूची 3 विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में। देखिए बच्चों, गवर्नर को हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा शपथ ग्रहण नहीं करता है गोपनीयता की, ठीक है बच्चों, गोपनीयता की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अनुसूची 4 राज्यों के विधानसभाओं में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, ठीक है बच्चों। आगे तक बढ़ते हैं। अनुसूची 5 अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। चलिए बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 6 देखिए, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, जैसे कि विशेष उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, ये सब। देखो बच्चों, आप थोड़ा समझते हैं। अनुसूची 3 के तहत जो गवर्नर होते हैं उनको शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ये शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा बच्चों। अनुसूची 4 के तहत राज्यों की जो विधानसभा होती है उसमें राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन होता है, ठीक है। बेस ईयर देखो 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से 2026 तक सीज, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अनुसूची 5 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां, इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। ठीक है। अनुसूची 6 इसके तहत जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है, जैसे कि आपका उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, ये सब। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।